हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक है बच्चों। जैसा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर पे है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेक्टर, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके रिजल्ट क्या क्या आते हैं, हम बेसिकली वो बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन या बोलिए या दो वेक्टर का प्रोडक्ट बोलिए तो उनका रिजल्ट क्या आता है वो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने 3 नंबर लिख रहा है, 3 तरह के फॉर्म वो लिख रखे हैं। पहला हमारा क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट। इन सब के बारे में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, और इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नया है नहीं। लेकिन ये सब आया कैसे, ये सब ड्राइव होता है, इसका मीन्स क्या होता है, आपको ये बेसिकली जानना चाहिए। ठीक है, ये स्केलर वेक्टर और वेक्टर स्केलर तो बहुत आम बात है, ये जनरल चीजें हैं, ऐसा सबको जानते हैं। लेकिन ये चीजें आई कैसी हैं, इनके जनरेट होने की प्रॉब्लम क्या है, इनके जनरेट होने की हिस्ट्री क्या है, उन सब के बारे में अगर आपको डीपली ना पता हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे ये चीजें आई हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम उन सब बातों पर बात करेंगे, कैसे सारे फॉर्मूले में जनरेट हुए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज पहले हमारा क्या है, पहले स्केलर फिर वेक्टर, उसके बाद वेक्टर स्केलर, हम ये बात करेंगे। तो वीडियो का ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके बच्चों, ठीक है। जैसा कि हमारा पहला क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, या तो हम इसको क्या स्केलर बोलते हैं या तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट, दोनों में से किसी एक को बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा ये वैल्यू आती है, स्केलर कब आती है, क्योंकि हमें पता है जब हमारी वेक्टर है तो वेक्टर है, वेक्टर वो कैसे स्केलर आ सकता है, कोई भी हमारे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वो स्केलर कैसे आ सकता है। ठीक है, आता है बेटा, ऐसा नहीं है कोई भी, अगर हम अभी सॉल्व कराएंगे कैसे आता है। ठीक, आप ये मत सोचिए कि जो हमारी वेक्टर है अगर हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं वो हमारे एग्जैक्ट वेक्टर ही आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो मे भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है, यानी वो आने का रिजल्ट तो हमारा स्केलर भी दे सकता है, वेक्टर भी दे सकता है। ठीक है, दोनों दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं कि स्केलर के बारे में। स्केलर क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर हमें क्या है, वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद, आपस में मल्टीप्लाई यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने के बाद अगर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसके साथ अगर हमारा कोई डायरेक्शन शो करने के लिए क्या आई जे के हमने बताया था, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मतलब 1 2 3 नंबरिंग होता है। स्केलर मतलब बता दिया है कि वो उसके साथ क्या होता है, डायरेक्शन शो नहीं करता है, वो हमारा सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर उसके साथ जो हमारी ए डॉट बी है यानी वेक्टर ए डॉट बी, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद रिजल्ट हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड में आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है यानी एक स्केलर क्वांटिटी शो कर रही है, तो हमारा क्या होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं या उसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिकली डॉट यूज होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की। बेटा अगर हमारे दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद रिजल्ट हमारा क्या आता है, अगर वो भी एक वेक्टर है यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक ऐसा वेक्टर, एग्जांपल हमारे पास एक सी वेक्टर जनरेट हुआ, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लिकेशन आपस में या मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो भी एक रिजल्ट क्या शो कर रहा है, वो भी एक वेक्टर शो कर रहा है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेक्टर हमारा हो जाएगा। वेक्टर बोलिए या तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए। ठीक है, स्केलर वेक्टर स्केलर थर्ड वाला। ठीक है, हमारा इसमें क्या, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए इसे, तो हमारे इसमें क्या होता है कि जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आता है वो रिजल्ट एक्चुअली क्या होता है, वो भी एक वेक्टर ही होता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उस समय उसको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपस में कराने के बाद रिजल्ट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी यानी उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रही है, उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे रोल प्ले नहीं हो रहा है, यानी आई जे के वहां पे नहीं दिख रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 3 या 4 ऐसे नंबरिंग करके आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी 3 आई जे के ऐसे कुछ करके आएगी। ठीक है, आई जे के साथ आएगी। ठीक है, अब आता है वेक्टर और स्केलर थर्ड वाला। वेक्टर स्केलर में क्या होता है बेटा, जब हम वेक्टर में, जब किसी वेक्टर में स्केलर, अभी यहाँ पे क्या था, हमारे दोनों वेक्टर थे,
हमारे दोनों वेक्टर ही थे, आपस में वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा वेक्टर है, दूसरा हमारा क्या है, स्केलर है। जब हम एक वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो बच्चों आप हमेशा याद रखिए कि सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आती है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है और उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे कि सपोज दैट हमने क्या लिया, स्केलर क्वांटिटी 3 है और हमारा एक वेक्टर हमारा क्या है 4j, इसका मैग्नीट्यूड अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे 12 जी। बेटा क्या यहाँ पे दिख रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, जे कैप, यानी जे वाई एक्सिस में वो मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई है। पहले क्या था 4 था, लेकिन अब क्या है 12 हो गई। यानी हमारी जो स्केलर और वेक्टर की प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हमारा क्या देता है, सिर्फ हमारा डायरेक्शन वही सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्केलर वाले पर डीपली बात करेंगे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वेक्टर स्केलर के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्केलर के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर होता क्या है। ठीक है, और इसके जो अभी तक बेटा क्या है, आप लोगों ने सिर्फ इसके फॉर्मूला पढ़ा है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन बच्चों वो फॉर्मूला आया कैसे, वो फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, उसके जनरेशन की क्या थ्योरी है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप उन सब चीजों को जानेंगे नहीं, विजुलाइज नहीं करेंगे, या आपके मन में वो सब चीजें चलती रहेंगी कि यार ये सब चीजें आया कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब आते हैं अपने स्केलर, पहले वाला जो हमारा पहला क्या है स्केलर, या जिसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराने पे अगर वो हमारा रिजल्ट क्या एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, ये हमारा स्केलर क्या है बेटा, ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, ये रिजल्ट है बेसिकली, ये हमारा क्या है रिजल्ट है, यानी वेक्टर इंटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा क्या आ रहा है स्केलर। ठीक है, तो यही हमारा जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है स्केलर है, यानी जो स्केलर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्चुअली वो क्या है, वो हमारा रिजल्ट है। ठीक है, वो हमारा रिजल्ट है, यानी दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट कराने पे वो हमारा क्या निकल के आ रहा है स्केलर निकल के आ रहा है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं स्केलर बोल रहे हैं, ना कि स्केलर हम यहाँ पे कोई हमारा स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए हम उसको स्केलर बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरा था वेक्टर, वो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराने पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, वेक्टर आया था, उसे वेक्टर बोलते थे या उसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ स्केलर वेक्टर लिखा है उसके वो रिजल्ट के बेसिस पे लिखा जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं बेटा, आप लोगों ने समझते हो कि वेक्टर का जो स्केलर का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या आप इसे ये बोलिए ए बी कॉस थीटा। इतना तो सबको बच्चों मैक्सिमम सभी लोगों को पता है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन ड्राइव, ये फॉर्मूला जो डेराइव होके आया कैसे है, आखिर इसके जनरेशन की कहानी क्या है, थ्योरी क्या है, ये चीज आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, कैसे मैंने बोल दिया, आखिर कोई तो रीजन होना चाहिए हमारे पास इसको बोलने के लिए, या कोई भी हमारे पास ऐसा कोई सेटिस्फेक्शन हमें मिलना चाहिए कि नहीं ये चीज है तो एक्चुअली है क्यों, एक फॉर्मूला करके। क्योंकि फॉर्मूला अगर बेटा कोई याद रखिए, अभी तक पूरे जितने भी आप फिजिक्स मैथ में या जो भी आप केमिस्ट्री पर अगर कहीं भी फॉर्मूला आया तो उसका डेरिवेशन जरूर कहीं ना कहीं कुछ होगा, किसी के थ्रू वो फॉर्मूला रिजल्ट आया होगा, वो प्रूफ होके आया होगा, नहीं इसका एग्जैक्टली ये फॉर्मूला होता है। तो ये मत सोचिए, हाँ हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो तो इसलिए डायरेक्ट क्या होता है वो फॉर्मूला उसको रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो बेसिकली ये हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस चीज का डेरिवेशन ही नहीं है, डायरेक्ट निकल के आया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे भी साइंटिस्ट जो हैं वो किसी चीज को ड्राइव करके रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो साइंटिस्ट, कोई भी हो, हमारे किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव किया तो उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी रहेगी, कोई ना कोई उसका एक्सप्लेनेशन रहा हो, कोई ना कोई उसको एक्सप्रेस करने की कोई मेथड रहा होगा, जैसे वो फॉर्मूला को ड्राइव किया हो या रिजल्ट को फाइंड आउट किया हो। ओके बच्चों, तो इसलिए इसकी भी कोई जनरेशन की कहानी है, आइए उस कहानी को देखते हैं बेसिकली ये फॉर्मूला आया कैसे है। अब सपोज दैट बेटा हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमारे पास स्पेस में, अभी हमारे क्या बेटा स्पेस की बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी एक्सेस की बात नहीं कर रही, दो वेक्टर हमारे स्पेस में हैं, यानी कोई स्पेस है हमारा एक्स वाई जेड, अभी हमने कोई प्लेन नहीं लिया, स्पेस की बात कर रहा हूं, स्पेस में है। ये हमारा क्या है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। ठीक
इन दोनों के बीच का एंगल बेसिकली क्या है, थीटा है। ठीक है, अब बच्चों मैं कह रहा हूं कि वेक्टर ए और बी जो दो है, ए वेक्टर है, वो स्पेस में लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अब इस वेक्टर को अगर मैं पैरेललोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो कर सकता हूं, व्हाई नॉट, मैं कर सकता हूं। सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राइव ए पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, वेक्टर बी, तो हमें क्या इस समय ये वेक्टर बी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके डायगोनल को, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को वेक्टर ए बोलूं तो क्या इसमें कुछ गलत है? इफ यू से कि वेक्टर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो अगर वो हम क्या बोले वेक्टर ए, तो हम क्या इसको कुछ गलत बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल क्या है, एक तरीके का डायगोनल शो कर रहा है यहाँ पे, और ये वेक्टर बी इस तरीके का एक साइड शो कर रहा है पैरेललोग्राम का। तो हमने क्या बोला कि ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर आप ये देखें तो ये फिगर काफी हद तक मैच कर रहा है, इनकी डायरेक्शन कुछ है, काफी हद तक शो कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे दो वेक्टर ए और बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है, ये हमारा क्या है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर कौन सा होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से कौन सा हो जाएगा, वेक्टर माइनस वेक्टर बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए है और ये माइनस बी है। तो अगर मैं, ये मेरा रिजल्टेंट है, अगर मैं इसे रिजल्टेंट बोल रहा हूं, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो होगा। देख लीजिए बच्चों, काफी ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर माइनस बी है, क्योंकि हमारा क्या है, ये वेक्टर बी है, ये हमारे क्या अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करी, जस्ट अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए है और दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन पे है, माइनस बी है वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट हमारा क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या हो जाए, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं सी बोल रहा हूं, वेक्टर सी। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर सी बोल रहा हूं। ठीक है, इसको वेक्टर ए माइनस बी को इक्वल टू सी में बोल रहा हूं, वेक्टर ए प्लस बी को वेक्टर सी बोल रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, कैसे अब हम आगे बढ़ेंगे। दो चीजें हो गई बच्चा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आप लोगों ने कोसाइन लॉ पढ़ा होगा, ट्राइंगल ऑफ कोसाइन लॉ। अब मैं क्या है, एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए, मैथ की चीज है। ट्राइंगल ऑफ कोसाइन लॉ, ट्राइंगल ऑफ कोसाइन लॉ, यानी किसी भी ट्राइंगल का कोसाइन लॉ क्या होता है। ठीक है, ये बेटा का, ये बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज हम क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, मतलब कोई अगर हमारा ट्राइंगल दिया है, अगर उसका लेंथ हमें नहीं पता है लेकिन उसके एंगल के बारे में पता है, तो हम उस एंगल के बेसिस से, जैसे हमारा कोई क्या है, अगर हमें कोई एक एंगल दिया है और उसके दोनों एंगल्स जो सटे हुए साइड्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, तो हम थर्ड एंगल को, जो ट्राइंगल का थर्ड साइड है, हम उसके लेंथ को पता कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं। सपोज दैट ये इस समय हमारा क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस समय हमारा क्या है, ये एंगल, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी बोल दे रहे हैं, एंगल सी। ये हमारा क्या हुआ, ए, ये बी। ठीक है, हमें क्या है, हमें कह रहा है कि वेक्टर ए और बी की, ट्राइंगल जो ए बी है उनकी लेंथ पता है और हमें ये सी एंगल पता है, लेकिन हमें ये साइड, हमें ट्राइंगल क्या बोल रहे हैं, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को जो ए सी है उसके लेंथ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें इन जो तीन हमें क्या क्या दिया गया, हमें लेंथ ए का पता है, बी का पता है और सी एंगल पता है, तो हमें, लेकिन हमें क्या है, लेंथ ए सी को फाइंड आउट करना है। तो इस समय जो हमें ये फॉर्मूला का यूज करते हैं वो हमारा बेसिकली क्या है,
कोसाइन लॉ ऑफ ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल का कोसाइन लॉ है, उसके यूज से, उसकी हेल्प से हम इन दोनों के बीच का साइड को, जो थर्ड साइड है, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन बच्चों मैं मैथ में बताऊंगा, टेक्नोमेट्री, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स वाले बच्चे इसका डेरिवेशन कोई आपको नहीं देना है। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लिए कैसे इसको हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। बेसिकली हमने क्या होता है, ये साइड लेंथ ऑफ साइड को फाउंड करने के लिए हमें यूज करते हैं। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए सी, जो लेंथ ऑफ ए सी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, जो कि हमारा क्या है, ए स्क्वायर, प्लस लेंथ ऑफ बी सी, जो हमारा क्या है, बी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, प्लस हमारा क्या है, सॉरी माइनस है, माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2 माइनस 2 इंटू क्या है, ए बी, जो ए बी हमारा क्या है, ए, इंटू बी सी, बी सी हमारा क्या है, बी, कोस सी हमारा क्या है, थीटा, इसको आप बोल दीजिए थीटा बोल दीजिए, कॉस थीटा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, बेसिकली हमें थर्ड कोसाइन लॉ होता है, क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। टी सी, बेटा आप यहाँ पे एंगल के बारे में मत सोचिए, जो आपको याद रखिए, अगर हम जिस भी साइड को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें ये साइड को फाइंड आउट करना है, तो इसके जस्ट सामने जो भी एंगल होगा हम वो लेंगे, चाहे यहाँ पे अल्फा दिया हो, बीटा दिया हो, थीटा दिया हो, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी दिया हो, हमें उसी एंगल को लेना है। जैसे सपोज साइड हमें बी को निकालना है, हमें बी साइड, बी जो हमें बी है, बी सी, यानी स्मॉल बी के लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो बी के सामने वाला एंगल है जस्ट उसको लेंगे, इस वाले एंगल को हम मेजर करेंगे। जैसे अगर हमें ए को लेंथ ए को फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ए में हम एंगल किसको लेंगे, इस वाले सी वाले एंगल को लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम ए को निकालना चाहते हैं, ए को, अब ए हमारा ये है, तो इन दोनों का साइड एंगल क्या, बी सी है, ये बी और सी है, तो इस समय हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस, इसको आप क्या बोलिए, थीटा 1 बोल दीजिए, ये थीटा है, ये थीटा 1 बोल दीजिए, थीटा 1। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एक बी के लिए भी हो जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, अब क्या है, बी के लिए हम क्या निकाल, ए, अब ये ए सी हमारे ये सामने दो साइड्स बचे ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी कॉस, अब हमारा क्या, थीटा 2 इसको बोल दीजिए, थीटा 2। यही है हमारा कोसाइन लॉ। सबसे पहले आप ये कोसाइन लॉ समझ ले, बहुत अच्छी बात है, कोसाइन लॉ में कुछ था नहीं, बस हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था, और कोसाइन लॉ बस आप ये कोसाइन लॉ यूज क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस इसके बाद डेरिवेशन के बारे में कुछ मत याद रखिए, कैसी चीजें फॉर्मूला ड्राइव होकर थोड़ा मैं बता दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा मैथ के बच्चे होंगे तो इनको थोड़ा इजी हो जाएगा कैसे ये चीजें आई हैं। ठीक है, हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू, हमें बस एक ही फॉर्मूला करना है, जो कोसाइन लॉ हो, अगर किसी भी साइड का कोई भी ट्राइंगल है, अगर हमें 2 साइड्स और एक एंगल पता है, तो हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, सी कोसाइन लॉ ट्राइंगल रूल से। तो हमारा कोसाइन लॉ ट्राइंगल रूल क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? अब इसको हम इरेज करते हैं और आते हैं अपने मेन टारगेट पे, जो हमें ड्राइव करना है, जिसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, नाउ वी इरेज द कोसाइन लॉ ऑफ ट्राइंगल, नाउ वी टॉकिंग द मेन टारगेट। ठीक है, जो हमारा मेन टारगेट है, हमारा बात किस पे चल रहा था, स्केलर पे, हमारा कोसाइन लॉ पे हमारा कोई बात नहीं चल रहा था। ठीक है, उसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सी जो फॉर्मूला है उसको हमें यूज करना है, तो थोड़ा इसके बारे में बात करना था, लेकिन बहुत सारी बात हो गई उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, कोसाइन लॉ यूज कर रहा हूं, यूजिंग ऑफ कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ यानी ट्रायंगल कोसाइन लॉ को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। वो हमारा क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये हमारा बेसिकली क्या है, जब हमारा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात यहाँ पे वेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा क्या है, सी हमारा क्या है बच्चों, a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी है, तो हमें क्या लिखना है, इसके मैग्नीट्यूड के साइड में लिखना है। बेटा हम बात अभी क्या कर रहे थे, एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात हमारा यहाँ पे क्या फिजिक्स में, ये मैथ की बात कर रहा था, बात हमें यहाँ पे क्या करें, फिजिक्स की लिए, फिजिक्स में क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड का यूज करते हैं, यूज ऑफ मॉड। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या है, ए वेक्टर ए माइनस बी है, तो इसको हम मॉड में लिखेंगे, मॉड ए माइनस बी, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, वेक्टर ए है, जिसका भी हमें क्या, देखो जहां पे भी हम यहाँ पे ए की जगह सबका मैग्नीट्यूड हमें लेना है, हमें वेक्टर की बात नहीं कर रहे, हमें यहाँ सबका मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उसको मॉड की यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए स्मॉल ए हमारा क्या वेक्टर ए से है मतलब है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर। अब हमारा बी क्या है, वेक्टर बी है, तो इसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, हमने क्या लिया था बेसिकली वेक्टर, अब हमें क्या है, अगर ये थर्ड साइड, अगर हम ये मान लीजिए इसको क्या मान रहे हैं, ए बी सी, अगर इसको ए बी सी ट्राइंगल मान रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल हमने क्या, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल लिया था, हमारा क्या सी है, ये सी के मतलब क्या है, अगर ये सी है हमारा, तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल लिया है हमें सी। अब बच्चों यही तो हमारा ट्राइंगल था, ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था, हमने सी के बीच का एंगल कितना लिया, थीटा, थीटा हमारा क्या था, जो वेक्टर ए और बी, यानी अगर ऐसे हम वेक्टर मान लें, तो यहाँ साइड ट्राइंगल ले रहे हैं, सपोज दैट अगर ये ट्राइंगल ए और बी के बीच का तो एंगल था थीटा, वही तो लिखे थे, यही भी क्या है वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, ये साइड्स है, यहाँ पे क्या है हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा पुट किया है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आया है वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर और एच मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहां तक निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि अगर हम मॉड ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर, सॉरी स्मॉल हो गया, वेक्टर ए डॉट, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वेक्टर ए और वेक्टर ए का स्क्वायर ही तो होगा, वेक्टर ए स्क्वायर होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का सेम ही होगा। इज दैट क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये वैल्यू दी है, अब इसको हमें यूजिंग क्या, ये हमारा बेटा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड की, सेकंड हमारा क्या निकलेगा, अगर हम मॉड ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है मॉड ए माइनस बी इंटू मॉड ए माइनस बी। ठीक है, यहां तो काफी इजी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो मॉड ए माइनस बी है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मल्टीप्लाइड किससे, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट इससे, यहां पे भी इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब इनका क्या है, हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पे रिजल्ट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई कराने पे हमारा क्या आ जाएगा, क्या किसका मल्टीप्लाई करा रहे, वेक्टर ए माइनस बी मॉड वेक्टर ए माइनस बी, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराए तो वेक्टर ए का हमें किसने मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, वेक्टर ए माइनस बी में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर, अब क्या है माइनस बी का, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस वेक्टर बी माइनस डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अब क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा हमारा क्या है कि हमने बताया है, जब दो वेक्टर, स्केलर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, ये भी यहाँ पे आती है, मैं स्केलर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्केलर में जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, स्केलर आती है, तभी तो हम इसको स्केलर में मेजर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए स्केलर में क्या होता है, बेसिकली ये क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमारा क्या होता है,
जब हम कम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, a इंटू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा 6। अगर जैसे कि a को हमने क्या माना 2 और 3 हमारा क्या है, b हमारा 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 6 आएगा। अगर मैं इसे b इंटू ए लिखूं, b इंटू ए, तो हमारा रिजल्ट कुछ चेंज आएगा नहीं, 3 इंटू 2 भी हमारा क्या होगा 6 होगा। यही हमारा क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है कि हम या तो क्या है a डॉट बी लिखे, b डॉट ए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी दोनों की सेम ही होगी। तो यहाँ पे क्या है a डॉट बी इक्वल टू 6 आएगा, तो b डॉट ए इक्वल टू भी 6 आएगा। तो इसलिए जो यहाँ पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a डॉट ए मिलकर क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, हमने यहाँ पे बताया था अभी कि जो a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर a। ठीक है, ये चीजें हमने आपको अभी बताया था पीछे। ठीक है, उसी के बेसिस पे अब यहाँ पे क्या है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब यहाँ पे माइनस बी ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर a डॉट b, और ये हमारा b डॉट बी मिल जाएगा मॉड b स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मॉड ए स्क्वायर माइनस, अब ये हमारा क्या है 2 हो जाएगा, 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, माइनस माइनस क्या दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस मॉड b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर देना है, क्योंकि दोनों हमारा क्या है बेसिकली a माइनस डॉट बी है। ये भी हमारा क्या है, अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग क्या है, a माइनस मॉड a माइनस b का होल स्क्वायर है, और ये भी हमारा क्या है मॉड a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लिया मॉड a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इतना लिखा था, और ये भी हमारा क्या है मॉड a माइनस b का होल स्क्वायर ही है। तो हमने क्या कर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दे रहे हैं। इक्वल करने पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने इक्वल किया, तो हमारा फर्स्ट और हमारा क्या था, हमारा जो आया था बेसिकली है क्या मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला से क्या था मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आया है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारा है। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल हो गया बच्चों, सब सारे कैपिटल में, सब सारे कैपिटल में, थोड़ी सी यहाँ पे सब सारे कैपिटल में। ठीक है, तो स्मॉल मैंने लिए। अब क्या है मॉड ए स्क्वायर दोनों क्या मॉड बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमारा रिजल्ट क्या बचा, लास्ट में हमारा क्या बचा -2 मॉड ए मॉड बी। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू -2 इंटू ये ए इंटू हटा दीजिए, क्योंकि अभी आप जब वेक्टर वाला पढ़ेंगे तो इसमें क्रॉस यूज होता है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि ये क्रॉस यूज किया, क्रॉस नहीं बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए मैंने इसे यूज कर रहा हूं। तो 2 डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है -2 यहाँ -2 एक दूसरे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, या इसे आप ये लिखिए वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों सेम है।
दोनों मीन सेम है, ठीक है। यही चीज फॉर्मूला हमको प्रूव करना था कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसे हमारा ए बी कॉस थीटा या मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, ठीक है बेटा। अभी तक बच्चों आप लोगों ने बहुत कम ही लोग इसको पता होगा कैसे हमारा रिजल्ट निकलता है, कैसे हम स्केलर क्वांटिटी को ए डॉट बी कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों ने इन सब सारे प्रोसेस को समझ लिया या उसको याद आ गया, बहुत एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, बहुत इजी है, काफी इजी है, समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बेटा थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कैसे हम ए डॉट बी को हमारा ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये है, अब इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके थोड़ा बहुत इसके इन्फॉर्मेशन और बताते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ तक आप जरूर समझिए कैसे हमारा ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला ड्राइव होके आया है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत ज्यादा तामझाम नहीं किया, एक बार आप इसे देखेंगे तो पूरी तरीके से समझ जाएंगे। फिर भी इसके कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्केलर वेक्टर पे। अभी तो क्या हुआ, जनरेशन ऑफ फॉर्मूला कैसा ड्राइव हुआ था, कैसे हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके आया है, उसके बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्केलर के बारे में। स्केलर, अब बच्चों स्केलर में जो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या है, या तो इसे आप मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बोलिए या ए बी कॉस थीटा, क्योंकि हमारा क्या है मॉड ए मॉड बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हम ए बी में भी लिख सकते हैं या मॉड ए मॉड बी में लिख सकते, कोई डजंट मैटर, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर अब हम बात करें हमारा सबसे पहले क्या है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। बेटा यूनिट वेक्टर आपको पढ़ाया ही है, यूनिट वेक्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके जरूर देखिए यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारा होता क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमारा बेसिकली होता क्या है और क्या उसके मतलब होते हैं, वहां पे देख काफी अच्छी तरीके से यूनिट वेक्टर समझाया है। अब हम बात करते हैं जो एक्स एक्सिस है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स को हमने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई है, और वाई हमारा क्या होता है, जे हो जाता है, जेड हमारा क्या होता है, क्यू होता है। यूनिट वेक्टर बारे में बताओ कि जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। इनका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, लेकिन ये डायरेक्शन शो करते हैं कि हमारा किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेटा जब हमारे दो वेक्टर ऐसे हमारे दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उन बेटा क्या है, आप लोग जानते हो आई जे क्या है, एक दूसरे के बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। मैंने उस दिन बताया था कि कैसे, इसके लास्ट वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो मैंने वहां पे बताया था, इसको पूरी ग्राफ के थ्रू बताया था कैसे ये हमारे क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था काफी, जैसे कल के अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहां पे बताएंगे कैसे मैंने इसको प्रूव करके लास्ट वाले वीडियो में इसको बताया, ठीक है। हमारा क्या है बेसिकली आप जानिए कि ये आई जे क्या है, बेसिकली एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। तो वेक्टर अगर हमारा क्या है आई जे है तो आई जे हमारा क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। आई डॉट जे की बात कर रहा हूं तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो इस समय हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आई जे क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वेक्टर ए डॉट बी का वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए तो आप हमेशा याद रखिए जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसलिए आई जे हमारा क्या होगा, 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ये आप याद रखिए कि जब आई जे के और के आई जैसे हमारे क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, नोट्स है, इसमें आप नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। नोट में हमारा क्या है, पहला था, ये हमारा क्या है, पहला है। इस फॉर्मूला का पहला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। पहला प्रॉपर्टीज हमारे क्या है, दो डॉट प्रोडक्ट में जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर हमारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी जो पहला वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन क्या है, आई है, और जो वेक्टर बी है तो इनका डायरेक्शन भी आई है, तो इस समय हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी शो करेगा, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इस समय जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा,
ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल है तो थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 और cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a डॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है a डॉट बी, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि i डॉट आई का i डॉट आई j डॉट जे सॉरी j डॉट जे के डॉट के, ये हमारे क्या हो जाएंगे बेसिकली 1 हो जाएंगे। जहां भी हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराने पे अगर हमारा जो डायरेक्शन क्या है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के फॉर्म में आता है तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पे आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सब यूनिट वेक्टर है बेटा, ये सब यूनिट वेक्टर हैं। बेसिकली क्या आई जे के हमारे क्या यूनिट वेक्टर है, यानी ये आई और आई का यूनिट वेक्टर 1 है, यानी क्या इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इन आई का मैग्नीट्यूड 1 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो रिजल्ट भी तुम्हारा 1 ही आएगा। तो इसलिए आई डॉट आई इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 हो जाता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 हो जाता है, के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया अगर परपेंडिकुलर, अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, ये हमारा सेकंड था प्रॉपर्टीज सेकंड, ये प्रॉपर्टीज सेकंड था। अब प्रॉपर्टीज थर्ड की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज थर्ड की बात कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टीज थर्ड हमारा ये बेटा कि जब हमारे दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब पता है आपको इसमें थीटा हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमारे क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ये आई में मूव कर रहा है तो ये हमारा माइनस आई में मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी वेक्टर मॉड ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, हमारा इसमें क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो कॉस 180 हमारा क्या होता है, कॉस 180 हमारा क्या होता है ए बी कॉस 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है निगेटिव होता है, तो यानी माइनस ए बी, और 90 है तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 90। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो माइनस ए बी। ठीक है, तो देखा आपने कि जब हमारा दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हमारा क्या होता है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब दूसरे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो उससे हमारा क्या होता है माइनस ए बी होता है। ठीक है बच्चों, यही तीन प्रॉपर्टीज थी, तीन प्रॉपर्टीज है वेक्टर के स्केलर के। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उस समय कैसे हमारा ये सारे फंक्शन शो करते हैं, सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा यहीं पे था। ठीक है, अब थोड़े हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा तीनों प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। यहाँ पे एक बड़ा न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ओके बच्चों, जैसे कि अब हम आते एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तीनों प्रॉपर्टीज बच्चों आराम से देख लीजिएगा कैसे हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि हमारा थोड़ा सा ये क्या है, एक वेक्टर ए है, वो हमारा क्या है ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है प्लस ए जेड के है, और वेक्टर बी है हमारा क्या है बी एक्स आई है बी वाई जे है और बी वाई जेड के का है। ये दो वेक्टर हैं। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कैसे हम वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे, प्लस हमारा ये एक तरह का एग्जांपल भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल ले लेंगे, फिलहाल एक तरह हम इसको न्यूमेरिकल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है ए डॉट बी। हमारा वेक्टर ए क्या है, ये क्या है हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के। सेकेंड हमारा क्या डॉट बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ओके बच्चों, अब क्या है इनका पहले क्या करें, प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। पहले ए एक्स आई का पूरे इस ब्रैकेट में
ये हमारा ब्रैकेट 1 का समझ लीजिए, ये ब्रैकेट सेकंड है। पहले हम क्या है ब्रैकेट ए में से AXI जो है ब्रैकेट बी में हम पूरी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंशन बड़ा होगा, थोड़ा सा घबराइएगा मत, देखते रहिएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लास्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ आपको रिजल्ट याद करना पड़ेगा। रिजल्ट हमारा क्या है, AXI वेक्टर AXI हमारा क्या है, हमारा क्या है मल्टीप्लाई पहले किससे हुआ है, BXI से, मल्टी डॉट BXI प्लस AXI मल्टीप्लाई BYJ डॉट BYJ प्लस AXI मल्टीप्लाई BZK, AXI डॉट मल्टीप्लाई हमारा डॉट यूज करें BZK, ठीक है। अब हमारा सेकंड वाला क्या है, अब हमें क्या है AXAY है, सॉरी AYJ कैप का मल्टीप्लिकेशन सेकंड ब्रैकेट में पूरा कराएंगे, यानी इसका पूरा मल्टी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारा क्या है AYJ मल्टीप्लाई BX डॉट BXI, ओके। फिर AXY सॉरी AYJ मल्टीप्लाई BYJ प्लस AYJ मल्टीप्लाई BZK। अब क्या कर रहे हैं AZK का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, प्लस AZK मल्टीप्लाई BXI प्लस AZK मल्टीप्लाई BYJ प्लस AZK कैप मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई डॉट इंटू BZK, ठीक है। अब बच्चों हमने आपको बताया है यहाँ पे I डॉट I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1, J डॉट J इक्वल टू 1, K डॉट K इक्वल टू 1, ठीक है। और I डॉट J इक्वल टू 0, J डॉट K इक्वल टू 0, K डॉट I इक्वल टू हमारा 0, ठीक है। हमारे 3 1 है और 3 0 है, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 0 है, एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारे क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है I यहाँ पे क्या है AXI इंटू BXI हमारा क्या है 0 है। अगर हम 0 में किसी भी मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, यानी 0, यानी ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा 0, प्लस यहाँ पे क्या है AXI इंटू BYJ, तो यहाँ पे क्या है IJ हमारा क्या है बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस हो गया, जो IJ है I यहाँ पे क्या है IJ नहीं है I है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हमारा क्या हो जाएगा I तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा AX इंटू BX I डॉट I, तो I डॉट जाए क्या हम क्या लिख सकते हैं 1 AX BX इंटू हमारा 1, यानी रिजल्ट हमारा क्या है AX BX, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम सारे की चीजों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा क्या I डॉट I है, तो यहाँ पे 1 हो गया, IJ है तो 0, यहाँ पे क्या है IK है, तो एक IK क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे बेटा, हमारे क्या है IJ के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा क्या है IJ हो JK हो या KI हो या IK हो तो भी हमारा एंगल क्या परपेंडिकुलर है, यानी हमने बताया है कि तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारा जो भी हम एंगल लेंगे दोनों वेक्टर के बीच, जैसे कि IJK ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तीनों एंगल एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है तो 90 है। हम जैसे भी लें चाहे IJ लें JK लें या KI या JK लें KJ लें या IK लें, ठीक है, तीनों तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जैसे भी मूव है हमारा क्या 90 डिग्री आएगा। जब cos 90 डिग्री आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट 0, तो इस समय हमारा क्या है IJ है तो ये भी हमारा 0, IK है तो ये भी 0, JK है तो भी हमारा 0, JI है 0,
हमारा क्या है जे जे। अब यहाँ पे क्या है जे इंटू जे, तो जे इंटू जे हमारा क्या 0 डिग्री पे है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है जे के, ये भी 0, और दूसरा के आई ये भी 0, यहाँ पे के जे ये भी 0। अब यहाँ पे क्या के है, तो हमारा क्या होगा ये 1 हो जाए, तो हमारा क्या ए जेड बी जेड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा आपको माइंड में थोड़ा लगेगा बहुत लेंदी है, लेकिन बच्चों जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप याद रखिए बस, यहाँ जो आई जे या जे के या के आई है या के जे है, जो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा हमारा 0 होने की वजह से क्या है, वो पूरा चीज मल्टीप्लिकेशन चाहे जो भी उसके मल्टीप्लिकेशन चाहे जितना भी स्केलर हो, आप ये जानते हैं कि अगर हम 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराते हो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। सेम थॉट यहीं पे, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है कि आई जे अगर हमारा क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 0 हमारा होने की वजह से पूरी मल्टीप्लिकेशन जो भी नंबर उसके साथ दिया रहेगा वो हमारा 0 जाएगा। तो सारी चीजें 0 होने के बाद हमारे पास से 3 क्वांटिटी बचती है, वो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक, आपको यही फॉर्मूला याद करना है, बाकी आप बीच में सब कुछ भूल भी जा रहे हैं, कोई टेंशन मत है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कराया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सॉल्व किया तो मैंने इतना लेते ले लिया। बाकी आपको जो याद रखना है ये क्या है, वेक्टर ए डॉट बी है। ए डॉट बी का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक है, अब आज की थोड़ा सा फटाफट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये तो थोड़ा मैंने न्यूमेरिकल लिया ऐसा कि थोड़ा एक तरीके क्वेश्चन ही हो गया, इसका प्रॉपर्टीज ही हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। जैसे एक वेक्टर हमारा ए है, वो क्या है 2i 3j प्लस 4k। वेक्टर बी है हमारा क्या है 3i 4j प्लस 5k। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्केलर ए डॉट बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमने क्या बताया ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। इसी की तरीके से यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ए एक्स हमारा क्या है 2 है, बी वाई हमारा बी एक्स हमारा क्या है 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस हमारा क्या है ए वाई हमारा 3 है, बी वाई हमारा क्या है 4 है, तो 3 इंटू 4 प्लस ए जेड हमारा क्या है 4 है और ए बी जेड हमारा क्या है 5 है, तो 4 इंटू 5। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट 2 इंटू 3 6 प्लस 12 प्लस 20। इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 32 प्लस 6 38। ठीक, आप देख लीजिएगा एडिशन में, तो हमारा क्या 12 18 प्लस 20 38 सही है। ठीक है, एडिशन सही है। तो हमारा क्या यहाँ पे रिजल्ट क्या आया ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैग्नीट्यूड हमारा स्केलर क्वांटिटी निकल के आया वो क्या है बेसिकली हमारा 38 है। और बच्चों आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ पे पता भी चल गया होगा कि कैसे दो वेक्टर का मल्टीपल, हमने क्या बेटा वेक्टर ही है, वेक्टर ए हमारा क्या है बेसिकली क्या है, ये दोनों वेक्टर ही, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बात रहा है। लेकिन जो रिजल्ट हमारा आया है वो हमारा क्या है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई जी आपको साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल गया कि जो हमारा यहाँ पे क्या ए डॉट बी वो बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा टोटल ये क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, इतना सब हमने पढ़ा, ठीक क्यों पढ़ा, एक बच्चों बात कर लिया कि स्केलर क्वांटिटी हम यूज क्यों करते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम यूज इसलिए करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ताकि हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट हो सके। यानी दो वेक्टर के बीच का जब हमें एंगल की बात करता है तो हम क्या करेंगे, हमें ए डॉट बी का यूज करेंगे। ठीक है, ए डॉट बी का यूज करेंगे। जैसे हमने पहले बताया कि दो वेक्टर हमारे क्या थे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमें अगर इस थीटा को फाइंड आउट करना है तो हमारा जो फॉर्मूला आया था ए डॉट बी इक्वल टू क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इसको ये भी ले सकते हैं या इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं ए डॉट बी अपॉन
ए बी, ठीक है। मॉड ए, आपको मॉड ए की जगह आप ए से भी रिप्लेस कर, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड का ही मतलब होता है, दोनों में चेंजेस नहीं होते। तो इसलिए मॉड ए बी की जगह ए बी पुट करते हैं। लेकिन बेसिकली आपको जो क्वेश्चन देखने को, जो आपको फॉर्मूला देखने को मैक्सिमम बुक में मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। यही चीज से हमें क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा बेसिकली क्या था, स्केलर के बारे में बात किया था। काफी लंबा लेक्चर हो गया क्योंकि इसमें डेरिवेशन थे, तो प्लीज आप इस चीज को मत लीजिएगा कि ये बहुत लंबा लेक्चर था। तो ये हमारा स्केलर के बारे में, कैसे उसके प्रॉपर्टीज, कैसे उसका डेरिवेशन है, क्या उसके ड्राइव होने के फॉर्मूला क्या थे, क्या उसके प्रोसेस थे, और कैसे हमारा ये स्केलर हुआ, कैसे हमारा दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या था उसके बारे में बात किया, उसके एंगल के बारे में बात किया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर इसके लेक्चर में आपको या इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगा, जैसे अगर आपको पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर एक बार रिवाइंड करके भी देख लीजिए, कोई डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बस इतना ही कहूंगा, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।